नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपको मालूम है कि हमने पिछले वीडियो में हमने फायर्स के बारे में पढ़ा था। अब कट नमस्कार दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में टीपीएन यानी टोटल पैरेंटल न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ा था। अब आगे जो है हम पढ़ने जाने वाले हैं ट्यूब्स के बारे में। तो बेसिकली ट्यूब्स की हमें ज़रूरत कब पड़ती है? जब हम देखते हैं कि कोई भी पेशेंट जब वो खुद से खाना पीना नहीं खा पाता है या फिर उसको किसी प्रकार का जीआई सक्शन करने की ज़रूरत पड़ती है तो हम ट्यूब का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये कंडीशन ऑपरेशन के टाइम में भी आ सकती है या फिर कोई क्रिटिकल कंडीशन में भी ऐसी स्थिति आ सकती है। ठीक है, इमरजेंसी कंडीशन में भी ये ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं। तो हम देखते हैं कि ट्यूब्स कितने प्रकार की ट्यूब्स होती है। ट्यूब्स बहुत प्रकार की ट्यूब्स होती है। तो अभी हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्यूब। ट्यूब्स में जो है पहला हम पढ़ने जा रहे हैं गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्यूब। ठीक है, इसको जो हम नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, इसको राइल्स ट्यूब भी कहा जाता है। ठीक है, तो राइल्स ट्यूब जो बेसिकली ये किस लिए यूज में आता है? ये बेसिकली जो है इसका मेन यूज जो है ये फीडिंग और सक्शन के लिए इसका मेन यूज किया जाता है। अब इसको हम इंसर्ट करने से पहले हम इसका मेजरमेंट करते हैं कि ये मतलब कि ये कैसे कितना इंच हम इसको बॉडी में इंसर्ट करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए जो है इसका मेजरमेंट जो करते हैं the bridge of the nose to the earlobe to the exploit। ये हम इतना मेजर करने के बाद ही जितना मेजरमेंट आता है उतना ही हम राइस ट्यूब को इंसर्ट करते हैं। ठीक है, अब कभी कभी हम देखते हैं कि इंसर्ट यदि मान लो कि सही करने से पहले उसको हम क्या करते हैं कि इसमें हम ट्यूब पर जो है लुब्रिकेशन करते हैं। ठीक है, ताकि जो है म्यूकस मेम्ब्रेन में जो है किसी प्रकार का जो है प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब कभी कभी देखेंगे यदि मान लो कि ये ट्यूब सही तरीके से बॉडी के अंदर फिट नहीं होगा, ठीक है, तो एस्पिरेशन का रिस्क जो है बढ़ जाता है। यदि फिट सही तरीके से नहीं होगा तो एस्पिरेशन का रिस्क जो है बढ़ जाता है। ठीक है, तो अब यदि ऐसा हो तो अब हम ये भी देखते हैं कि यदि 100 ठीक है 100 ml हमारे स्टमक जो है रेसिडुअल लेस देन 100 ml है तब तो हम फीडिंग देंगे। यदि 100 ml से अधिक है, ठीक है, और वॉमिटिंग आ रहा, ठीक है, तो हम फीड जो है बंद कर देंगे। ठीक है, और यदि वॉमिटिंग आ रही तो ऐसे कंडीशन में पेशेंट को जो हम साइड लेइंग पोजीशन बना करके रखेंगे। साइड लेइंग पोजीशन इसलिए बना करके रखेंगे ताकि जो है पेशेंट जो है को एस्पिरेशन होने से बचा सके। ठीक है, अब यदि अब ये नेक्स्ट हम देखते हैं इंटेस्टिनल ट्यूब। इंटेस्टिनल ट्यूब के अंतर्गत जो आता है ये कैंटर ट्यूब आता है। ये क्या होता है? ये सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होता है। और दूसरा आता है मिलर एबॉट ट्यूब, ये डबल ल्यूमेन के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब इसमें जो है क्या होता है, इसमें जो है सबसे पहले जो है क्लाइंट को जो है राइट साइड पोजीशन बना करके रखना चाहिए। जब ये ट्यूब इंसर्ट करते हैं तो हम क्या करेंगे, क्लाइंट को जो है राइट साइड पोजीशन बना करके रखेंगे। ठीक है, राइट साइड पोजीशन बना करके रखेंगे पेशेंट को। ठीक है, दूसरा इसको आखिर में इसका उपयोग क्या है? इसका जो यूज है वो स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, को डिकम्प्रेस कर खाली करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन डिकम्प्रेस करके खाली करने के लिए, एम्प्टी करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखते हैं
ये ये क्या होता है, ये 1 ल्यूमेन बैलून को, ठीक है, स्पेशल सब्सटेंस से फिल करने के लिए होता है, ठीक है, स्पेशल सब्सटेंस को फिल करने के लिए होता है। और दूसरा जो होता है इरिगेशन और ड्रेनेज के लिए होता है, ठीक है। इसका जो डबल ल्यूमेन जो ये जो है, ठीक है, पहले ल्यूमेन का मेन काम क्या है, पहले ल्यूमेन का मेन काम जो है स्पेशल सब्सटेंस को फुलफिल करने के लिए, ठीक है। और दूसरा ल्यूमेन का जो काम है वो है इरिगेशन एंड ड्रेनेज के लिए ये होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम। सेंसटिकन ब्लैकमोर ट्यूब, ठीक है। सेंसटिकन ब्लैकमोर ट्यूब ये क्या होता है, ये जो ट्यूब होता है ये, इसमें जो है डबल बैलून और ट्रिपल ल्यूमेन इस ट्यूब में पाया जाता है, ठीक है। बैलून कितना होता है, बैलून जो होता है डबल होता है, ठीक है। डबल बैलून और ट्रिपल ल्यूमेन पाया जाता है, ठीक है। बैलून एंड ट्रिपल ल्यूमेन पाया जाता है, ठीक है। अब ये इसमें ट्रिपल ल्यूमेंस का काम क्या क्या है, ठीक है। ये किस लिए होता है ट्रिपल ल्यूमेंस, अब इसके लिए जो है फर्स्ट जो होता है, फर्स्ट इज फॉर द इसोफेगल बैलून, ठीक है। फर्स्ट क्या चीज के लिए होता है, इसोफेगल बैलून के लिए, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट इसोफेगल बैलून के लिए होता है। और सेकंड जो होता है गैस्ट्रिक बैलून के लिए होता है। और थर्ड जो होता है वो है एस्पिरेशन चैनल के लिए यूज में आता है, ठीक है। अब ये इसका बेसिकली ये इसका वर्क क्या है, इसका मेन वर्क जो है ये बैरिसियल ब्लीडिंग को रोकने में इसका काम लिया जाता है, ठीक है। बैरिसियल ब्लीडिंग को रोकने के लिए ये इस ट्यूब का काम में लिया जाता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जब स्टोमक जो है ऑलरेडी जो है ब्लड से जो फुल रहता है, ठीक है, उस समय जो है पेशेंट को एस्पिरेशन का हाई रिस्क बढ़ जाता है, ठीक है। इस कंडीशन में जो है, ठीक है, हम जो है इस ट्यूब का जो है यूज करते हैं, ठीक है। और इसमें जो है बेस्ट वे इंसर्शन के लिए इसका बेस्ट वे जो है एंडोट्रेकियल, ठीक है, इंट्रावेनस इसका जो है बेस्ट वे है, ठीक है। यदि ब्लीडिंग देखो उसके बाद भी यदि ब्लीडिंग स्टॉप नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, गैस्ट्रिक बैलून को इन्फ्लेशन कर देंगे, ठीक है। गैस्ट्रिक बैलून को क्या करेंगे, गैस्ट्रिक बैलून को जो है इन्फ्लेशन कर देंगे फॉर स्टॉप ब्लीडिंग, ठीक है। ब्लीडिंग को स्टॉप करने के लिए क्या करेंगे, गैस्ट्रिक बैलून को जो इन्फ्लेमेशन कर देंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं लावा क्यूटर ट्यूब, ठीक है।
लावा क्यूटर ट्यूब, लावा क्यूटर ट्यूब यह जो है, ठीक है, ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है, ठीक है। ये क्या होता है? ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब। ओरोगैस्ट्रिक ट्यूब होता है और टू ल्यूमेन होता है। इसमें कितना होता है? टू ल्यूमेन पाया जाता है, ठीक है। ये इसमें टू ल्यूमेन पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें टू ल्यूमेन्स का क्या वर्क है? तो फर्स्ट ल्यूमेन का जो वर्क होता है, फर्स्ट ल्यूमेन का जो वर्क होता है वो स्टोमक कंटेंट्स के सक्शन के लिए होता है, ठीक है, ठीक है, सक्शन के लिए यूज किया जाता है। और सेकंड जो होता है ल्यूमेन, उसका जो यूज करते हैं इरिगेटिंग सॉल्यूशन ऑफ स्टोमक, ठीक है, इरिगेटिंग सॉल्यूशन को स्टोमक में भेजने के लिए काम में लिया जाता है, ठीक है ना। स्टोमक में भेजने के लिए काम में लिया जाता है। तो ये बेसिकली इसका लावा क्यूटर ट्यूब के बारे में हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सलेम सम्प ट्यूब। सलेम सम्प ट्यूब, ठीक है। सलेम सम्प ट्यूब्स, ये दो प्रकार के ल्यूमेन इसमें पाया जाता है, ठीक है। इसमें भी टू टाइप्स का जो है ल्यूमेन पाया जाता है, ठीक है, टू टाइप्स का पाया जाता है। फर्स्ट जो होता है लार्ज होता है, ठीक है, और सेकंड नंबर जो होता है स्मॉल, ठीक है। तो लार्ज के बारे में पढ़े। इसका मेन जो वर्क है, इसका मेन यूज जो है, ये सक्शन के लिए काम में लिया जाता, ठीक है, सक्शन इसका मेन यूज है, ठीक है, लार्ज का, ठीक है। और दूसरा जो स्मॉल का जो यूज होता है, ये सक्शन प्रेशर को मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है, ताकि म्यूकेसा का डैमेज होने से बचाया जा सके, ठीक है। ये क्या करता है? सक्शन प्रेशर को मेंटेनेंस करने का काम करता है, ठीक है। ठीक है, सक्शन प्रेशर को मेंटेनेंस करने का काम करता है, ताकि जो है म्यूकेसा में किसी प्रकार के डैमेज होने से जो है बचाया जा सके, ठीक है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लेविन ट्यूब। लेविन ट्यूब, ठीक है, ये सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होता है, ठीक है। ये क्या होता है? सिंगल ल्यूमेन ट्यूब होता है, ठीक है। सिंगल ल्यूमेन ट्यूब का बहुत सारा काम है, ठीक है, सक्शन में भी काम में लिया जा सकता है, ठीक है ना। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं मिलर एबॉट ट्यूब। ठीक है, मिलर एबॉट ट्यूब, ठीक है, ये लॉन्ग ट्यूब होता है, ठीक है। ये कैसा होता है? लॉन्ग ट्यूब होता है, और इसमें जो है टू ल्यूमेंस पाए जाते हैं, टू ल्यूमेंस पाए जाते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट जो है, फर्स्ट ल्यूमेंस का क्या वर्क है? फर्स्ट का जो वर्क है इन्फ्लेशन ऑफ द बैलून, ठीक है। ठीक है, फर्स्ट का जो ल्यूमेन का जो वर्क होता है वो इन्फ्लेशन ऑफ द बैलून, और सेकेंड ल्यूमेन का जो वर्क रहता है वो इरिगेशन ड्रेनेज का के लिए होता है, ठीक है। ठीक है,
अब पढ़ते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं कैंटोर ट्यूब। ठीक है, कैंटोर ट्यूब ये बेसिकली ये सिंगल ल्यूमेन लॉन्ग ट्यूब होता है। ठीक है, लॉन्ग ट्यूब होता है। ठीक है, सिंगल ल्यूमेन होता है, लॉन्ग ट्यूब होता है। ठीक है, इसमें जो है इसके डिस्टल एंड पर जो है ना टंगस्टन फिल किया जाता है। ठीक है, इसके डिस्टल एंड पे टंगस्टन फिल किया जाता है ताकि हम जब ये ट्यूब को इंसर्ट करें तो वो जो है भारी होने के कारण जो है वो अपने प्लेस पे जो है सही स्थान पे जो है बैठ सके। ठीक है, टंगस्टन फिल करने का कारण समझ में आ गया। फिल किया जाता ताकि जो है भारी होने के कारण जो है अपने सही स्थान पे जो है वो बैठ सके। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं लवाश ट्यूब। ठीक है, लवाश ट्यूब ये टॉक्सिक सब्सटेंस को जो है स्टोमक से जो है रिमूव करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस को रिमूव करने के लिए। ठीक है, टॉक्सिक सब्सटेंस को स्टोमक से रिमूव करने के लिए लवाश ट्यूब का जो है यूज किया जाता है। ये बेसिकली जो सिंगल ल्यूमेन होता है। ठीक है, सिंगल ल्यूमेन एंड लॉन्ग होता है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं ओके दोस्तों, तो आज का जो हमारा जो टॉपिक था ये ट्यूब्स के बारे में। ठीक है, तो हमने अभी जितने भी प्रकार के ट्यूब्स के बारे में देखा, उसका वो कितने प्रकार के ट्यूब्स थे। ठीक है, उसका क्या क्या यूज कर सकते हैं। ठीक है, और वो मतलब कि कितने ल्यूमेंस का होता है। ठीक है, उसका यूज क्या है। ठीक है, हमने सारा चीज उसके बारे में पढ़ा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है हम पढ़ेंगे मेडिसिन कैलकुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा मेडिसिन कैलकुलेशन के बारे में। ठीक है दोस्तों, जब आप देख रहे हैं कि मैं प्रोमेट्रिक से रिलेटेड जितना भी जो टॉपिक है डेली डे बाई डे मैं कवर कर रहा हूं और आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा होगा और आपको समझ में भी आ रहा होगा। यदि मान लीजिए किसी भी प्रकार का कोई भी क्वेरी आता है, ठीक है, तो आप जो है मेरे को ईमेल भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ईमेल नंबर जो है हमेशा जो मैं दे करके रखता हूं अपने। ठीक है, तो आप ईमेल भी कर सकते हैं, कोई भी क्वेरी उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके दोस्तों, और आपको मेरा क्लास कैसा लग रहा उसके बारे में आप मुझे कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।